इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, हालात मजीद खराब होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खबरदार कर दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, कई मरतबा हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत भेजी, कोई जवाब नहीं दिया गया। हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा ही नहीं। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 53 पैसे महंगा, 255 रुपए 42 रुपए पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 19 रुपए महंगा, कीमत 262 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स 1061 पॉइंट इजाफे से 40,846 पॉइंट्स पर बंद। कीमतें बढ़ेंगी, डबल हो जाएंगी सर जब भी डॉलर महंगा होगा। इसमें सारी बाहर से आती हैं चीजें। डॉलर का सर कोई 25-30% महंगाई बढ़ जाएगी अभी इस वक्त। और फूड आइटम्स भी महंगी हो गई हैं, और ये भी मैंने चीजें खरीदी हैं, ये भी बहुत महंगी हो गई हैं। हर चीज सुई से लेके पानी के जहाज का जो ऑयल तक के हर चीज तक की महंगी हो गई है। मतलब मईशत बहुत बुरी तरह की टूटी पड़ी है। डॉलर की कीमत में इजाफे से अवाम भी परेशान। कहते हैं महंगाई का जुर्म पहले ही बेकाबू है, रही सही कसर डॉलर की कीमत बढ़ने से पूरी हो जाएगी। 10 माह के दौरान डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। अप्रैल 2022 में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 184 रुपए 9 पैसे थी। ओपन मार्केट रेट 185 रुपए 50 पैसे का था। मई में इंटरबैंक में डॉलर 186 रुपए 62 पैसे पर गया। ओपन मार्केट में 186 रुपए 70 पैसे पर खरीदो फरोख्त हुई थी। जनवरी 2023 में डॉलर 226 रुपए 93 पैसे पर था। ओपन मार्केट रेट 236 रुपए था। 26 जनवरी को डॉलर की लंबी छलांग 262 रुपए का हो गया। इस तरीके से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरी है, इसको देख के तो दिल खून के आंसू रोता है। हमारी मईशत को तबाह बर्बाद किया गया है, महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी। डॉलर जो है वो शॉर्ट है, तो इसका मतलब सप्लाई शॉर्ट है और डिमांड ज्यादा है, तो डॉलर तो निषेध करेगा। डार साहब ने हमारी जो मईशत जो है 4-5 महीने से जो रोक दी थी, उसकी वजह से इतनी कमजोरी हो गई है उसमें। ये जो अब इकदाम लिए जाएंगे वो एक आम आदमी के होशो हवास में भी नहीं है उसको पूरा करना। डॉलर की ऊंची उड़ान देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। डॉक्टर शाहिद हसन की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, रुपए को मुनज़्ज़म तरीके से हिकमत अमली के तहत गिराया गया। खुदकुशी से बचने के लिए डॉलर की कीमत 265 से नीचे रहनी चाहिए। शौकत तरीन बोले, डॉलर की कमी होगी तो कीमत में इजाफा होगा। मुजम्मिल असलम कहते हैं, अवाम के लिए मुश्किल तरीन वक्त शुरू हो चुका है। 75 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मईशत की ज़बूहाली इसहाक डार का बर वक्त इकदाम न उठाना है। सलमान शाह ने हुकूमत की डॉलर पॉलिसी गलत करार दी। कहा, मलिक बोस्तान ने बताया कि कैप का क्या फायदा कि डॉलर ही गायब हो जाए। पाकिस्तान की मईशत डूबने के खदशात बढ़ गए। बिजली की बंदिश और ज़र मुबादला की कमी बड़ा मसला है। कारोबार करना मुश्किल हो गया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर्स जमा। बरामद कुनंदगान को डॉलर हासिल करने में नाकामी। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियां खाम माल की कमी और तमन्नाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। हुक्काम IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में। चौधरी शुजात आउट, चौधरी वजाहत इन। काफिले के मरकजी सदर मुंतखब। परवेज इलाही को मुस्लिम लीग काफ पंजाब का सदर चुन लिया गया। कामिल अली आगा बिला मुकाबला मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल बन गए। तारिक बशीर चीमा ने काफिले के इलेक्शन को गैर कानूनी करार दिया। कहा, काफिले वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, चंद दिनों में इजलास बुलाएंगे। चौधरी सालिक बोले, कौम को धोखा दिया जा रहा है। कानूनी और आईनी तौर पर चौधरी शुजात ही काफिले के सदर हैं। एक तो पहले ही पकड़ा जाता तो काम ठीक हो जाता। परवेज इलाही ने दबे लफ्जों में बहुत कुछ बता दिया। कहा, इमरान खान के साथ बैठने वाले 3-4 लोगों ने पार्टी को डुबोया। इमरान खान को समझाया था कि आजमाए हुए को बार बार ना आजमाएं। इमरान खान मुल्क के सबसे मकबूल लीडर हैं, हमेशा इमरान खान के साथ रहेंगे। मोहसिन नकवी का काम सिर्फ इंतखाबात करवाना है। उनकी नौकरी 2 से 2.5 माह की है।
फवाद चौधरी को जिस अंदाज में लाया गया, हथकड़ियां हाथों में लगी हैं और चेहरे पे कपड़ा डालकर, क्या वो दहशतगर्द है? क्या दहशतगर्द है इमरान खान? मुझे यह बताएं। क्या जुल्म और नाइंसाफी की बात करना दहशतगर्दी है? सेनेटर फैसल जावेद फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर बरस पड़े। आइन की खुल्ला खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। शहजाद वसीम कहते हैं फवाद चौधरी को किसी दहशतगर्द की तरह अदालत लाया गया। पीटीआई रहनुमा के मुंह पर डाली गई सफेद चादर वही है जो पूरे निजाम पर है। इमरान इस्माइल ने चैलेंज दिया कि इमरान खान को जेल में डालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये जमान पार्क आए तो बिलावल हाउस भी दूर नहीं है। रियासती इदारे के साथ ज्यादती की गई तो हुकूमत किरदार अदा करेगी। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। पुलिस को रोकने की कोशिश पर फरूख हबीब पर मुकदमे का मुतालबा। जावेद लतीफ बोले मनसूबाबंदी के तहत बयानबाजी की जा रही है। इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर और मईशत के साथ खेल रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नून लीग की सियासी मुशावरती कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म से इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर मुशावरत। मार्च तक रूस से सस्ता तेल आने का मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मुल्क में रूस से सस्ता तेल आना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने तवानाई के सस्ते जराए तलाश करने की हिदायत कर दी। वाकई सिंसियर है ना, चंद सेठ हैं, उन सेठों को पकड़ ले, उनसे पैसे रिकवर हो जाए, पाकिस्तान का मसला हल हो जाए। हुकूमत अगर वाकई मुखलिस है तो चंद सीटों को पकड़कर पैसे रिकवर करवा ले, मुल्क का मसला हल हो जाएगा। सेनेटर कदाबहार बरस पड़े, बोले IMF से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साबका हुकूमत सिर्फ दावों तक महदूद रही। मौजूदा हुकूमत को सलाम मुतासरीन की बहाली समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। शाजिया मरी की गुफ्तगू। कहा मुल्क को मुआशी मसाइल से निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। इमरान खान जिसकी तारीफें करते थे आज उनको गालियां देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। अब्दुल हलीम, सैयद मसूद शाह, हामिद शाह, एडवोकेट साबिर नजीर, बख्त नवाज समेत दीगर शामिल। खातून रुकन जस्टिस इरशाद कैसर रिटायर्ड भी काबीना का हिस्सा। इलेक्शन हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में हुकूमत ने बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की। जो नशिस्तें हमारी जबरदस्ती हथियाई जा रही थी इलेक्शन के बाद की तमाम तर चीजों के बावजूद, तो इलेक्शन कमीशन ने उन नशिस्तों को आरोज से लेकर अपने पास ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 3 यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज रोक लिए। बेजाब्तगियों के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। हाफिज नईम कहते हैं इलेक्शन में हुकूमत ने बड़े पैमाने पर धांधली की। मुस्तफा कमाल बोले कि हमारे बाहर रहने से बल्दियाती इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं रही। फरवरी के पहले हफ्ते में अवाम के साथ सड़कों पर आने का ऐलान। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTV पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान ने अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त दायर। डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का मुकदमा। कराची की मुकामी अदालत ने अहलिया दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पहले खाई थी बहुत पुरानी, दरिया बहते थे, आसपास वीराने थे। ये यहाँ कच्चे घर थे, पहले 1-2 हवेलियां थी। कुछ भी नहीं बदला, हमें सैकड़ों साल हो गए यहाँ रहते हुए। हमारे बाप दादा इधर रहते थे। अंदरूनी लाहौर की तारीखी इमारतें, सकाफती विरसे की आकाश, तंग गलियां, दिलचस्प और खूबसूरत मनाज़र। दहली दरवाजे में कहीं 2 फीट की गली है तो कहीं 3 फीट का रास्ता। बुजुर्ग रिहायशी इस दौर को आज भी खुद में समोए हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ शहरियों के मसाइल भी बढ़ने लगे।
पेशावर में कम उम्र मोटरसाइकिल सवार हो जाएं होशियार, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट घर न भूलें। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त, वालिदैन होंगे थाने तलब। ट्रैफिक पुलिस ने हिकमत अमली तैयार कर ली।